जितनी गोपिकाओं ने, जितनी सखियों ने उस बांसुरी की धुन को सुना, तो मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ठाकुर जी उनका नाम लेकर के उन्हें बुला रहे हैं। ललिता जी, विशाखा जी, जिसने सुना दौड़ पड़े। हमारी किशोरी जी भी आई। रात्रि का समय है, तो कुछ ब्रजवासियों ने कुछ सखियों को आधी रात्रि में घर से बाहर जाने की अनुमति प्रदान नहीं की, कमरे में बंद कर दिया। तो उन गोपिकाओं ने कहा कि आप लोग इस शरीर को जाने से रोक सकते हो। क्या कहा? इस शरीर को जाने से रोक सकते हो, लेकिन इस मन को जाने से नहीं रोक सकते। वो गोपिकाएं मन से निधिवन में पहुंची। जब समस्त सखियां निधिवन में पहुंची और कुछ समय के बाद ठाकुर जी ने बांसुरी को बजाना बंद कर दिया। ठाकुर जी ने नेत्र खोले तो देखा सामने हजारों सखियां खड़ी हैं। अच्छा, निवेदन ये करना चाह रही थी, आप किसी व्यक्ति के खातिर, आप किसी व्यक्ति के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपना मान सम्मान ऐश्वर्य, सारी चीजें छोड़ करके आप उस व्यक्ति के पास जाइए। प्रसंग बड़ी गंभीरता के साथ सुनिएगा। आप किसी व्यक्ति के लिए अपना घर, परिवार, मान सम्मान, सगे संबंधी, सारी चीजें छोड़ करके आप उसके पास जाएं। और जैसे आप उस व्यक्ति के पास पहुंचे और वो व्यक्ति आपसे कहे कि तुम यहां क्यों आए हो, क्या बीतेगी? कैसा लगेगा? कि अब तो मर जाना अच्छा है, जिसके लिए जगत छोड़ा उसने हमें ही छोड़ दिया। ठाकुर जी ने जैसे ही नेत्र खोले, ठाकुर जी ने एक ही शब्द कहा, अरे आप लोग इतनी रात्रि में यहां क्यों आई हो? अच्छा, सर्द रात्रि में निधिवन की सुंदरता देखने आई हो? देखो, अब देख लिया ना, तभी काम करो, जल्दी से अपने घर वापस जाओ। क्यों? अगर किसी ने तुम्हें अर्धरात्रि के समय अगर यहां देख लिया ना, तो ना जाने कितनी प्रकार की बातें होंगी। वापस जाओ। क्या तुम्हें पता नहीं है? एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काये वचन मन पति पद प्रेम। क्या आपको ज्ञात नहीं है? पत्नी का एक ही धर्म है, तन मन धन वचन क्रम से अपने पति की सेवा करे। वापस जाओ। जितनी भी गोपिकाएं हैं, जितनी भी सखियां हैं, सब पैर के नाखून से जमीन को कुदेर रही हैं कि प्राणों को त्याग दें। लेकिन महाराज, पीछे से एक आवाज आई, हमारी श्री किशोरी जी की। हमारी किशोरी जी ने कहा, ओ कन्हैया जरा सुन, ये ज्यादा मत बता हमें ज्ञान की बातें। हमें पता है तू कितनो बड़ो बारो ज्ञानी है। किशोरी जी आई, कन्हैया तू
यही चाह रहा है ना हम यहाँ से वापस चली जाएं? हाँ। किशोरी जी बोली, कन्हैया तू हमारे एक प्रश्न का जवाब दे दे, हम वापस चली जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, किशोरी जी प्रश्न पूछो। हमारी किशोरी जी बोली, लाला लाल जी किसी गांव में, बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, लाल जी किसी गांव में एक नया दंपत्ति जोड़ा रहता था। दंपत्ति दंपत्ति मतलब पति पत्नी निवास किया करते। एक दिन पति अपनी पत्नी से बोला, सुनो, जैसे इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, मन को चलाने के लिए भजन की आवश्यकता है, और इस संसार में परिवार को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है। सुनो, मुझे धन कमाने के लिए परदेश जाना है। लाल जी, वो पत्नी अपने पति के सामने आकर के बोली, सरकार अगर आप परदेश चले जाओगे तो आपके बिना मैं जीवित कैसे रहूंगी? क्यों? क्योंकि मेरा नियम है कि जब तक मैं आपको भोजन नहीं करा देती, जब तक सेवा नहीं कर देती, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करती। आप चले जाओगे तो मैं जीवित कैसे रहूंगी? पति बोला, सुनो, जब मैं परदेश चला जाऊंगा ना तो तुम मेरे इस फोटो की सेवा करना। पति ने पत्नी को फोटो दी अपनी। कन्हैया वो पति चला गया परदेश। जब 6 महीने के बाद पति जब परदेश से लौटा, लाला परिस्थिति ये है, गर्मी का महीना है, दरवाजा बंद है, और दरवाजे पर पति खड़ा हुआ है, और लाला वो पति दरवाजा खटखटा रहा है, और भीतर बैठ करके पत्नी अपने पति की फोटो के ऊपर बीजने से हवा कर रही है। अब बताओ, इस परिस्थिति में उस पत्नी को जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए या पति की फोटो के ऊपर बीजना करना चाहिए, हवा करनी चाहिए? ठाकुर जी बोले, बस राधा इतनी सी बात। जब असली पति दरवाजे पर खड़ा है तो फिर फोटो की हवा करने की आवश्यकता नहीं है। किशोरी जी बोली, कन्हैया तू हार गया, हम जीत गए। क्यों? क्योंकि आज हम जिसे छोड़ करके आए हैं ना, वो तो केवल फोटो थे, और आज जिसके पास आए हैं वो तो जगतपति है। क्यों? हमारे वृंदावन के संत कहते हैं, संसार से प्रेम नहीं करना चाहिए, क्यों? प्रेम उससे करो जो प्रेम निभाए, अपना उससे बनाओ। अपने का मतलब क्या है? अपने का मतलब होता है राम जी, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहे। जरा सी विपत्ति पड़ती है
तो संसार छोड़कर के चला जाता है। अरे अपना बनाना है, उस जगतपति को अपना बनाओ, कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन वो जगत का पति हमारा हाथ छोड़ने वाला नहीं है।